झारखंड जल जंगल ज़मीन पर आधारित है। ये सिर्फ जल जंगल ज़मीन ही नहीं है, बल्कि ये झारखंड की आत्मा है, झारखंड की संस्कृति है और हमारा ये धर्म भी है। और हम इसी संस्कृति में जीते हैं, इसी को आदर्श मानते हैं और जल जंगल ज़मीन को अपना सर्वस्व मान के हम अपने जीवन मूल्यों को चलाने का काम करते हैं। लेकिन आज बहुत विचित्र विडंबना है कि जहां झारखंड की उन्नति और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमारा यूपीए गठबंधन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और कम्युनिस्ट मिलकर राज्य के चौमुखी विकास के लिए वचनबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। उसमें अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के चेहरे पर कैसे मुस्कान आए, कैसे उसका जीवन स्तर ऊंचा हो, उसके लिए राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं को धरातल पर लाकर झारखंड को सबल और मजबूत करने का काम किया है। चाहे वो मैया सम्मान योजना की बात हो, चाहे वो मुख्यमंत्री गंभीर योजना की बात हो, चाहे वो अबुआ आवास की बात हो, ऐसी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों के ताकत पर झारखंड के आम जन लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए वचनबद्धता के साथ काम कर रही है। और हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे अभिभावक मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी, हमारे प्रभारी के राजू जी और अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी के दिशा निर्देश पर ये गठबंधन की सरकार मजबूती से जनहित के काम कर रही है। मैया सम्मान योजना जब हम लोग लाए तो मैया सम्मान योजना जब लाए और हमारी माँओं ने, बहनों ने अपना असीम आशीर्वाद राज्य सरकार को दिया। और आप जानते हैं कि पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने इस तरीके से जुल्म और सितम करके मुख्यमंत्री जी को भी जेल भेजा और हमारी चुनी हुई सरकार को भी अपदस्थ करने का प्रयास किया। यहीं तक नहीं, उन्होंने हमारी नेता और त्याग की मूर्ति सोनिया गांधी जी को भी अपमानित और प्रताड़ित करने के लिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी को अपमानित और प्रताड़ित करने के लिए कई दिनों तक झूठा स्वांग रचा और ईडी सीबीआई के द्वारा उनको मानसिक और शारीरिक उनको उत्पीड़न का शिकार कराया। लेकिन चूंकि हमारी पार्टी आज़ादी दिलाने वाली पार्टी है, आज़ादी के लिए मर मिटने वाली पार्टी है, और जब फिरंगियों को हम लोगों ने उखाड़ फेंका था तो हमारे अंदर जो जज्बा और जोश है, वो जज्बा और जोश ये बीजेपी और इसकी गठबंधन सरकार हमारा बाल बाका नहीं कर सकती। लेकिन ये जब चोर दरवाजे से हमारी चुनी हुई सरकार को अपदस्थ और अपमानित करके भी दखल कब्जा नहीं लेने पाए, तब ये फिर नए नित्य नई योजनाओं को ला रहे हैं, जहां इनको हमारी झारखंड की जनता का 1,36,000 करोड़ रुपया रॉयल्टी का इनको देना चाहिए था, और जिस पर सुप्रीम कोर्ट
की भी मोहर लगी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इन्होंने फिर एक नई योजना सरकार और हमारी चुनी हुई गठबंधन की शक्ति को तोड़ने के लिए, परेशान करने के लिए, इन्होंने जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, जो हमारे झारखंड रत्न गर्भा धरती है, जिसमें लॉयस है, अब्रक है, यूरेनियम है, हमारा तांबा है, सोना है, पीतल है, हर प्रकार का ये रत्न गर्भा धरती है। और इस रत्न गर्भा धरती को लूटने की जो इनकी पुरानी मंशा थी, अपने पूंजीपति मित्रों को, अडानी अंबानी को झारखंड को चारागाह बनाकर सौंपने का जो इनका सपना था, वो सपना इनका दिव्य सपना बनकर टूट गया। चूँकि ये चुनी हुई मजबूत सरकार को अपने हथकंडों से ये अपदस्थ नहीं कर पाई, तो इन्होंने फिर अभी एक नया विधेयक लाकर हमारी झारखंड की अस्मिता के ऊपर, हमारे झारखंड के संस्कृति के ऊपर, हमारे झारखंड का जो मान प्रतिष्ठा और सम्मान है, ये सिर्फ अंग्रेज जिस तरीके से आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार करने के समय में हमारे जंगलों को काट रहे थे, तो हमारे आदिवासी भाई, जिनको उस समय बिश्नोई जात कहा जाता था, उन लोगों ने हमारे बेशकीमती हमारे वन संपत्ति को बचाने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी और आहुति दे दी, और अंग्रेज सके नहीं। आज फिर इन्होंने झारखंड की अस्मिता पर, झारखंड की एकजुटता पर और हमारे संस्कृति संस्कारों पर हमला किया है। हम लोग अपने ज़मीन को बेचने वाले हैं, ना हम अपने ज़मीन को गिरवी करने वाले लोग हैं। आज इन लोगों ने फिर एक काला कानून लाया है और खान एवं खनिज विकास विनियम संशोधन विधेयक 2026 पारित करके झारखंड के लोगों के ऊपर एक तानाशाही काला कानून रचने का काम किया है, जिसका हमारी पार्टी, हमारा यूपीए गठबंधन इसका घोर विरोध करता है। क्योंकि ये हमारे जल जंगल जमीन पर ये कब्जा करने की मंशा पर ये काम कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था कि दो न्याय अगर तो आधा दो, आधे में भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो धरती धाम। हम ये कहते हैं कि भाई हम आप यदि नहीं हमको केंद्रांश दे रहे हैं तो हमारे राज्यांश पर तो हमला मत करो, इतना भी तो जुल्म मत करो कि हम जो है बागी हो जाएं। तो ये कहाँ का न्याय होगा कि कोयला हमारा और दिल्ली की बत्तियाँ हमारे कोयले से जल रही हैं, सोना हमारा दिल्ली का खजाना भर रहा है, यूरेनियम हमारा दिल्ली सरकार उससे खड़ी है, तांबा हमारा, पीतल हमारा, लोहा हमारा, और हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा जो ये उत्खनन करेंगे उसका धूल मिलेगा। उसके उत्खनन के क्रम में जो हमारे कोयले को धोकर ये ले जाएंगे तो हमारी नदियों के जो जल जीव है वो ख़त्म हो जाएंगे, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। हम जिस रॉयल्टी से हम अपनी बहनों को, अपने गरीब परिवारों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित कर रहे हैं, वो हमारा योजना जो है वो धरा का धरा रह जाएगा और अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के जीवन के मूल चूल जनहित ताक पर रह जाएगा।
मैं आपके माध्यम से जरूर पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उन सांसदों से, उन विधायकों से जो हमारे झारखंड के हैं, जिनको झारखंड के लोगों ने वोट दिया है। और हम लोग तो वैसे लोग हैं, जिस पार्टी के लोग हैं वो पार्टी हमको बताती है कि हम पार्टी से पहले हम अपनी माटी को प्रेम करते हैं, हम पार्टी से पहले हम माँ भारती से प्यार करते हैं। तो जो इनके सांसद और विधायक चुन के, जो जनता ने चुन कर इनको भेजा है, जब ये काला कानून लागू हो रहा था तो उनके मुंह में दही क्यों जम गया था? वो इतने निष्ठुर और निर्दयी कैसे हो गए थे? कैसे उनके दिल में झारखंड के गरीब लोगों के प्रति एक बार भी उनके मन में चिंता नहीं घुसी कि ये जो काला कानून लाया जा रहा है, ये काला कानून उस अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के चूल्हा को बंद कर देगा, जिस चूल्हा को जलाने का, बीड़ा उठाने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। क्या इतने ये लोग निष्ठुर हैं? क्या इनके पास केवल वही मुद्दे हैं जो हिंदू और मुसलमान पर आधारित हो, धर्म पर आधारित हो, और धर्म की राजनीति करके इन्होंने देश की सर्वोच्च सत्ता पर कब्जा किया? कहने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से गुमराह किया है। आप सभी पत्रकार भाई स्वयं जानते हैं, चाहे वो 15 लाख का मुद्दा हो, 2 करोड़ लोगों को रोजगार का मुद्दा हो, चाहे जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे नोटबंदी का मुद्दा हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। इन्होंने तो गंगा मैया को भी ठग लिया। गंगा मैया तक, चलिए हम लोगों ने माना था कि गंगा मैया को ठग रहे हैं, लेकिन कहते थे कि सौगंध राम की खाता हूं, और सौगंध राम की खाने वाले लोग ये झूठे राम भक्त लोग हैं। इनके अंदर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति न कोई प्रेम है, न कोई श्रद्धा है, न कोई विश्वास है। और इन्होंने गंगा मैया को भी छला, माँ भारती को भी धोखा दिया। अब इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आस्था और विश्वास को भी लूटने का काम किया। और वहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने चंदा चोरी किया है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये बीजेपी के द्वारा प्रायोजित रूप से ये चंदा चोरी करवाया गया है। और ये निश्चित तौर पर इस देश की जनता ने खुली और नंगे आंखों से इनके दोहरे चरित्र को देखा है, और दोहरे चरित्र को देखकर इन लोगों को कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगा है कि अब जो है काठ की हांडी जो है अब बार बार जलने वाली नहीं है। और कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में, ऊपर वाले जब लाठी चलाता है ऊपर वाला, तो ऊपर वाले की लाठी में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता है, लेकिन लाठी की मार बड़ी ज़बरदस्त है। और हमारे बच्चों ने, हमारे नौजवानों ने इन लोगों की रात की नींद उड़ा दिया है। जो कल तक सदन में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी लंबा लंबा व्याख्यान करते थे, देशभक्ति का गुणगान करते थे, और देशभक्ति की आड़ में जो है कि देश को बेचने का, अडानी अंबानी को सबको देश बेच देने का काम करते थे। CCL, BCCL, रेल वेल, बंदरगाह, सबको जो है MTNL, BSNL, सबको इन लोगों ने पूरी तरीके से निजीकरण के हवाले करके देश को गुलाम बनाने का जो एक सोचा समझा साजिश किया है, उसको नौजवानों ने परख लिया, देख लिया। और जब इन लोगों को झटका दिया तो इन लोगों की खिड़की बंद गई,
और ये लोग इतने भयभीत हो गए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से कि सदन के अंदर जवाब देने की भी हिम्मत गृह मंत्री जी को नहीं हुई, प्रधानमंत्री जी को नहीं हुई। आपके माध्यम से हम लोग इस जन विरोधी भारत सरकार के विरुद्ध में सदन से लेकर सड़क तक मजबूती के साथ ये देशद्रोही सरकार के विरुद्ध में संकनाद कर रहे थे, आगे करेंगे। और हम लोग इसमें कई एक कार्यक्रम हमारे जिला स्तर में भी हो रहे हैं, जो 27 अगस्त 2026 को सुबह 11:30 बजे उपायुक्त कार्यालय में भारत सरकार की इस जन विरोधी नीतियों के विरोध में, झारखंड की जनता के स्वाभिमान, सम्मान, संस्कृति, संस्कार और इसकी अस्मिता को लूटने के विरोध में हम लोग एक महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भी देंगे और धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध भी दर्ज करेंगे। इसी के साथ साथ 7 दिसंबर को पूरे झारखंड के हमारे कांग्रेस जन, समर्पित झारखंड के लोग मिलकर महामहिम राज्यपाल महोदय के सामने झारखंड के हितों के विरुद्ध में जो ये काला कानून लाया गया है और जो चंदा चोरी किया गया है और जो धर्म के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, इसके विरोध में राज्य के एक एक कार्यकर्ता लोक भवन के सामने धरना और प्रदर्शन पर बैठेंगे और उनको हम लोग राज्य की पार्टी की तरफ से उनको ज्ञापन भी समर्पित करेंगे, ताकि चूँकि